अब हम गोरखपुर चलेंगे विवेक के पास और उनसे जानेंगे देवबंद जाने की जो जानकारी विवेक हमें मिल रही है कि देवबंद गया था, ये कब की बात है, कितने दिन वहां पर रुका और क्या निकल कर सामने आ रहा है? देखिए राजेंद्र, पिछले 1.5 साल के दौरान उसकी गतिविधियां जो भी हुई हैं पूरे प्रदेश में या पूरे देश के भीतर, हर गतिविधि का ब्यौरा एटीएस और एसटीएफ जुटा रही है। ये पिछले 1.5 साल के दौरान ही देवबंद गया था, ये पता चला है। हालांकि उसके परिवार वालों से पूछताछ हुई, उन्होंने किसी भी तरह से जानकारी से इनकार कर दिया कि देवबंद वो क्यों गया था। उन्होंने तो ये भी जानने से मना कर दिया, ये भी कहने से मना कर दिया कि वो कभी घर से बाहर किसी लखनऊ से, माफ़ कीजिएगा, गोरखपुर से बाहर कहीं निकला है। उनको ये जानकारी नहीं है। नेपाल गया था तो नेपाल जाने की जानकारी जब वो वापस लौट के आया है तब मुर्तज़ा ने जब खुद बताया है अपने परिवार वालों को कि वो नेपाल गया था, तब उनको पता चला। उसके पहले उनको ही नहीं मालूम था, क्योंकि वो निकल जाता था और उनका कहना यह है कि वो अजीब सा व्यवहार करता था, किसी से मिलता जुलता नहीं था, कमरे में बंद रखता था, खुद को 2-2, 3-3 दिन बंद रखता था। खाने पीने के अलावा बाहर निकलना उसका करीब 1 महीने से लगातार बाहर निकलना ही बंद था। ये जानकारी जब उनको मिली है एटीएस, चूंकि मुर्तज़ा से जो जानकारियां मिल रही हैं उस जानकारी को वेरीफाई कर रही है उनके परिवार वालों से। परिवार वालों से संपर्क लगातार कर रही है और इंटरोगेशन जो है वो इंटरोगेशन दोनों तरीके से हो रही है। यानी एक टीम एटीएस और एसटीएफ की उनके परिवार वालों से जानकारी लेती है, जो वो बताते हैं उसको यहाँ पे क्रॉस चेक किया जाता है, और जो यहाँ से मुर्तज़ा बताता है, जो सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी देता है, जांच एजेंसियों को जानकारी देता है, वो उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है। और इस दौरान मतलब ये साइंटिफिक तरीका है पूछताछ का, इंटरोगेशन का साइंटिफिक तरीका है जो स्पेशलाइज्ड एजेंसियां करती हैं, एटीएस और एसटीएफ जैसी एजेंसियां। जो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है उसमें सवाल जवाब में जो भी नई चीजें निकल के आती हैं उससे आकलन किया जा रहा है। और देवबंद जाने की बात पिछले 1.5 साल के दौरान, यानी ये जब अल-कायदा का हमला हुआ था और अल-कायदा के लोग पकड़े गए थे, एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो संघ के बड़े नेता हैं उनको निशाने पर लेने की साजिश रची गई थी। गजवा उल हिंद जो कश्मीर का संगठन है, जो अल-कायदा का सहयोगी संगठन है इस भारतवर्ष में, भारत देश में काम करता है, वो संगठन, उससे भी तार जुड़े होने की बात कही जा रही है। कई नाम ऐसे सामने आए हैं पूछताछ में जो गजवा उल हिंद के हैं लोग, और यहाँ पर लखनऊ में लोग पकड़े गए थे। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जगहों और देश के अलग अलग राज्यों से लोग पकड़े गए थे। बहुत बड़ा खुलासा किया था अल-कायदा के पूरे नेटवर्क का। तो अल-कायदा के नेटवर्क के छापेमारी के दौरान ही मुर्तज़ा भी देवबंद में था, लेकिन छापेमारी से 1 दिन पहले, चूंकि सूचना ये बता रहे हैं कि लीक हो गई थी, तो 1 दिन पहले और शनिवार की रात को, यानी जब गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर के बाहर जब घटना हुई है रविवार देर शाम 7:30 बजे, 7:15 बजे के आसपास, उससे ठीक 24 घंटे पहले शनिवार की रात को एटीएस के जो 2 लोग आए थे, ऐसा कहा जा रहा है, जो वीडियो भी उसके परिवार वालों ने जारी किया है, वो कह रहे हैं कि एटीएस के लोग लगातार उसको मॉनिटर कर रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे। ये तार उसी से जुड़े हो सकते हैं कि देवबंद में जब वो गया था वहां से वो निकल गया, और जब उस पर देखिए एटीएस किसी पर भी जो ऐसे सस्पेक्टेड लोग होते हैं जो इस तरह के सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं उन पर निगरानी करती है, और जो ज्यादा लगातार बार-बार देखा करते हैं, तो एटीएस के रडार में बहुत पहले से मुर्तज़ा था। और परसों रात यानी शनिवार रात वहां पर एटीएस के 2 लोग गए भी थे ये वेरीफाई करने, क्योंकि लगातार उसको मॉनिटर किया जा रहा था, लगातार वॉच किया जा रहा था, उसकी गतिविधियां देखी जा रही थी। वो सस्पेक्टेड की लिस्ट में था एटीएस की, और इससे पहले कि वो कोई घटना कर जाता एटीएस की टीम उसको पकड़ने गई थी, लेकिन उस रात वो घर पर नहीं था। ऐसा जो सोर्सेज हैं जो अंदर पूछताछ कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उसको पकड़ने के लिए ही गए थे। एटीएस का अपना तरीका होता है, कोई फौज फाटा लेकर पकड़ने नहीं जाते हैं, कोई पुलिस की जीप या उस तरह के वाहन नहीं लेके जाए। वो साधारण से 2 लोग, कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग जाते हैं। 2 लोग वो सादे कपड़ों में होते हैं, वर्दी भी उनके पास नहीं होती है। हाँ, सुरक्षा के लिए असलहे ज़रूर होते हैं, जो आर्म्स हैं वो ज़रूर होते हैं, लेकिन वो छुपे हुए होते हैं। उनके घर वालों को ये अंदाजा नहीं लग पाया, और उससे पहले ही जब उसको लगा कि वो एटीएस के शिकंजे में आ सकता है, तो जो भी उसकी साजिश दिमाग में रही होगी, जो भी वो सोच रहा होगा, उसने तुरंत रविवार को, यानी 24 घंटे के भीतर एटीएस की टीम आने के 24 घंटे के भीतर उसने अपने वारदात को, अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की। और कोशिश क्या, बाका उसके पास था, बाके से उसने छीन कर जो असलहे छीनने की कोशिश की थी, वो उसका जो साजिश थी, वो कोशिश थी, असफल हो गई। अगर उसके हाथ में असलहे आ जाते तो यहाँ अधिकारी भी कह रहे हैं कि यहाँ ये मंदिर का जो जहां हम खड़े हैं परिसर, वो खून से लाल हो जाता। बिल्कुल, वहां पे कत्लेआम मच सकता था विवेक, वहां पे कत्लेआम मच सकता था।